यहाँ हम लोग लेते हैं डाइवर्सिफाई ऑटो कंपोनेंट्स, उसमें हम लोग लेंगे सर्वोदन, मधुसम सुमी, वो आपको पता है, एंड मिंडा कॉर्पोरेशन एंड ग्रेबियल इंडिया। ग्रेबियल इंडिया भी काफी फेमस है स्टॉक। तो इन तीनों में से आपके पास कौन सा स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में डालिए। आने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देता हूँ वो है कि यहाँ जो भी बात हो रही सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे स्मॉल केस में देते हैं, आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो। नो CA Tapan.smallcase.com। और नो ये देखिए आप, नो काफ़ी अच्छा। एंड यहाँ अगर हम लोग मदरसम की बात करें तो वो ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट जायंट है, यानी काफ़ी एक्विजिशन की है ओवर द टाइम, और ग्लोबल स्केल और एक्विजिशन पे ही फोकस है इनका काफी हद तक। तो वो क्या कौन से कंपोनेंट्स इनके मेन होते हैं, वायरिंग, मॉड्यूल्स, विजन सिस्टम्स, और उनके जो ग्लोबल ओईएम रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। इनका मेजर एक्सपोजर ग्लोबल प्लस पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में ज्यादा है। मिंडा कॉर्पोरेशन वो बेसिकली कह सकते हैं कि लॉक्स, वायरिंग, क्लस्टर, सेंसर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इनका भी अगर देखें तो टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ये तीनों में ज़्यादा, यानी अक्रॉस द है। ये तीनों कंपनी आप बोले तो तीनों इसलिए एक साथ रखिए कि ये तीनों कंपनी टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल तीनों में है। और इसका भी ग्लोबल एक्सपोजर है। ऑफ कोर्स मदरसम जितना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ है। ग्रेबियल इंडिया की बात करें तो वो सस्पेंशन सिस्टम में लीडर है, और नो काफी प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उनके। और वो कहते हैं ना शॉक ऑब्जर्वर्स और फोर्क्स और उसमें है। तो सस्पेंशन में अगर किसी का नाम आता है तो गैब्रियल का ज्यादा आता है। और वो मोस्टली वो इंडिया में है, लेकिन धीरे धीरे शायद वो ट्राई करे आगे जाके ओवर द टाइम ग्लोबल जाने का। तो प्रीमियम प्ले करे तो प्रीमियम में अगर आप बात करें तो नो कहीं ना कहीं मिंडा कॉर्पोरेशन की काफी प्रीमियम प्रोडक्ट्स है कंपेयर टू मदरसम एंड गैब्रियल। अभी जो मिंडा को सॉरी मदरसम कहते हैं ना कि हर टाइम नई नई कंपनी बाय करता है, यार बहुत ही कम कंपनी ऐसी होती जो इतना इस तरह से एक्विजिशन कर करके आगे बढ़ती है। तो मदरसम उस तरह से कंपनी, यानी कहते हैं डिस्ट्रेस कंपनी। ऑटो एंसिलरी में बहुत सारी डिस्ट्रेस कंपनी आपको मिल जाएगी, तो वो उनको बाय करता है फिर उनको खड़ी करता है। ठीक है, तो दैट इज द ग्रोथ लॉजिक। और जो अगर हम लोग मिंडा कॉर्पोरेशन की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा वो फोकस करते हैं और वहां ग्रोथ करने को ट्राई करते हैं। और गैब्रियल क्या करते हैं, सस्पेंशन में, यानी व्हीकल ग्रोथ जिस तरह से भागेंगे, जिस तरह से व्हीकल में ग्रोथ आएंगी, सेल यानी सेल्स नंबर बढ़ेंगे, वैसे यहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि सस्पेंशन हर जगह यूज होता है। अभी हम लोग थोड़ा यहाँ देखते हैं कि किस तरह से अभी इनकी सिचुएशन है। सो टॉकिंग अबाउट मिंडा कॉर्पोरेशन, तो यहाँ देखिए आप, एंड गैब्रियल की भी बात कर लेते हैं। सुन, और कौन सा था तीसरा, 1 मिनट मैं भूल जाता हूँ, इतने सारे स्टॉक्स होते हैं ना। 1 मिनट, कैन यू जस्ट, मिंडा, गैब्रियल और मदरसन, सॉरी। जब इतने सारे हम लोग बात करते हैं ना ऑटो एंसिलरी में, फिर भूल जाते हैं कि भाई कौन से स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो गैब्रियल, मिंडा कॉर्पोरेशन, और ये रहा। तो मिंडा कॉर्पोरेशन की पहले बात करते हैं। सो मिंडा कॉर्पोरेशन भी देखे आप, अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट सिर्फ 1.9 थी, यानी ये अपने टॉप पे ही बैठा हुआ है। ठीक है, और अगर ऑफ कोर्स स्टॉक 50 के पी पे है। और अगर रिटर्न भी देखे तो बढ़िया रिटर्न, क्या बढ़िया रिटर्न है। आप देखिए 3 साल का 34%, एक साल में 56%। और क्योंकि अभी टॉप पे बैठे हैं तो पता ही चल जाता है कि स्टॉक अच्छा खासा चला हुआ है। ठीक है, ऑफ कोर्स थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन है, लेकिन अगर हम लोग इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई आरओसी की भी बात करें तो ये देखिए आरओई आरओसी ठीक है, यानी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन 14 यानी डिसेंट इनफ है। ठीक है, इसके क्योंकि इसके प्रीमियम प्रोडक्ट्स है तो हमें थोड़ा नो ये भी देखते हैं कि भाई इसका प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन्स कैसे है। अगर हम लोग सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखे ओवर द इयर्स तो ओके था, लेकिन ये साल बहुत ही अच्छा रहा है। ये साल बहुत ही अच्छा रहा है मिंडा कॉर्पोरेशन के लिए। आप देखिए यहाँ 22% से सेल्स ग्रोथ, 41% से प्रॉफिट ग्रोथ, विच इज क्वाइट गुड। इफ यू टॉक अबाउट
ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 7%, नॉट एट ऑल बैड, अच्छा है, अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। और कैश फ्लो भी है। अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें, वर्किंग कैपिटल देखो नेगेटिव, नाउ दिस इज वेरी गुड, यानी देखो कंपनी के ओवरऑल कहते हैं ना कैश साइकिल घूम रही है, दैट इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग विद दिस कंपनी, करेक्ट। नाउ गैब्रियल और मदरसम की बात करते हैं, तो मदरसम में अभी हम लोग देखते हैं तो मदरसम भी अपने टॉप पे बैठा हुआ है। इसका रिटर्न देखो, क्या शानदार रिटर्न है, एक साल में ये 87% भागा है। यानी आप कोई भी ऑटो ऐसे स्टॉक ले लो ना, जबरदस्त भाग रहे हैं, जबरदस्त। एग्री और नॉट, जस्ट आई बिफोर एग्री, मैं आपको नंबर्स यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। जस्ट इन टाइप इन कमेंट बॉक्स, एग्री इन द कमेंट बॉक्स। इवन गैब्रियल इंडिया देखिए, 3 साल का 86% रिटर्न, एक साल में 38, 3 साल से वो 86% से ग्रो कर रहा है। सो दैट इज और ये इसलिए हो रहा है, आप समझो कि ये अकेले इंडिया का ग्रोथ नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई करते हैं। इंडिया का तो जो है सो है ऑटोमोबाइल जो ग्रो, लेकिन ग्लोबली भी डिमांड इतनी है, जैसा ये काफी सारी कंपनीज अच्छा खासा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए मदरसम का 39 का पी है तो भी ठीक है। भाई साहब गैब्रियल देखो 72 का पी, बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है। ठीक है, अगर हम लोग बाकी सबकी बात करें कि भाई आर ओ आर ओ सी एंड ऑल दैट, तो दोनों का संबोधन का ओके, गैब्रियल का देखिए बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं कि अगर आर ओ से तो गैब्रियल का है इवन, तो दैट्स अ गुड थिंग, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ मदरसम का अच्छा है, ये एक्विजिशन करते हैं लेकिन उसको पता है कि टर्न अराउंड कैसे करना है। ओके, और अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो इसका भी नेगेटिव है, विच इज वेरी गुड मदरसम का। इसका 34 सॉरी 22-29 है, कम हो रहा है तो मैनेजेबल है, इतना खराब नहीं है। बस प्रॉब्लम गैब्रियल का ये है कि भाग बहुत गया है, अच्छा खासा भाग गया है। ठीक है, और मदरसम मैनेजमेंट मदरसम का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप इतना सारे एक्विजिशन करो तो भी आप नो इस तरह से परफॉर्मेंस दे पाओ, क्योंकि कोई भी कंपनी को टर्न अराउंड करना इजी नहीं होता है। सो यहां से अगर मिंडा की बात करें तो मिंडा, अगर चलो मदरसम की बात करें तो कैसे वो काफी हद तक वो एसेट सेल भी करते हैं, काफी टाइम तो क्या करते हैं कि जो डिस्ट्रेस एसेट लेते हैं थोड़ा उसको अच्छा कर देते हैं फिर बेच देते हैं। सो दैट इज हाउ दे आल्सो वर्क। और क्या यूरोप में मार्जिन रिकवरी आ रही है कि नहीं आ रही है, नॉन ऑटो बिजनेस भी कैसा चला है वो देखना पड़ेगा। अगर मिंडा कॉर्पोरेशन की हम लोग बात करें तो जो नए प्रोडक्ट्स किस तरह से वो ला रहे और उसमें उनको किस तरह से ऑर्डर्स मिल रहे, और ईवी में प्रोडक्ट स्केल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वो भी डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं। कंपनी कंपैरेटिवली छोटी है, 17,000 करोड़ की है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करना इसलिए जरूरी है कि मार्जिन में आगे जाके इतना इम्पैक्ट ना आए। जबकि अगर हम लोग गैब्रियल की बात करें तो सस्पेंशन की डिमांड तो रहेगी। सो जैसे टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकता है। द ओनली थिंग इज के कहीं ना कहीं मदरसम का आपको यूरोप का डिवीजन प्लस आप कह सकते हो कि ग्लोबल, अगर थोड़ी भी कहते हैं ना कि ग्रोथ कम हुई तो मदरसम में डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। तो अभी कौन सा 1 2 3, अगर आप मुझे पूछोगे कौन सा 1 2 3, तो मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, लुकिंग एट एवरीथिंग, आई थिंक मिंडा कॉर्पोरेशन इज मच मोर सेफर, सेकेंड इज द मदरसम। गैब्रियल बहुत अच्छा है लेकिन महंगा है, वन हैज टू वेट फॉर कमिंग नो, थोड़ा नीचे आए यार, क्योंकि इस लेवल पे टिकना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा भी अगर रिजल्ट डाउन जाता है ना तो इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। सो फर्स्ट विल बी मिंडा, सेकेंड विल बी मदरसम, थर्ड विल बी गैब्रियल। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट जो मैंने डाइवर्सिफाई बोला उसमें। ठीक है, अब